नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, हमारे साथ मौजूद हैं अमित वर्मा जी। एक बहुत बड़ा कार्य ये समाज को दे रहे हैं, समाज में रोजगार की सेवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है, कैसे ये कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। सर्वप्रथम आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा परिचय है, मैं डीआरओ हैं। जो पीएमएफएमई योजना चलती है तो उसके हम डीआरओ हैं। उसमें क्या होता है कि आपके जो भी योजना चल रही है उसको यानी संचालित करते हैं, और जो लेना चाह रहा है उसके डोर टू डोर मैं पहुंचाता हूं इस योजना को। इस योजना का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य ये है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए, और जो हमारे यहाँ शिक्षित लोग हैं और 10,000 12,000 की नौकरियां बेचारे कर रहे हैं बाहर जाके, तो एक तरह से बाहर ना जाके वो अपने घर पे रोजगार भी तैयार कर सकते हैं। कैसे रोजगार देते हैं आप लोगों को? जो हमारे यहाँ खाने पीने से लेके जो भी होते हैं खाने पीने वाले फूड प्रोसेसिंग के जितने भी उत्पाद बनते हैं वो सारे हमारे यहाँ वो दिए जाते हैं। जैसे किसी को अगर मान लीजिए कोई उत्पाद करना है, कोई फर्म लगानी है अपने यहाँ, तो उसके प्रोसेस क्या है? हमारे यहाँ कोई उत्पाद करना है तो हमारे यहाँ 5 डॉक्यूमेंट्स उसके चाहिए रहते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड और पहचान पत्र होता है जो वोटर आईडी कहते हैं, और इसके बैंक पासबुक और शैक्षिक योग्यता। ये लेने के बाद उसका एक बार व्यू भी देखा जाता है कि वो करने वाला है या हैसियत है कि नहीं है। फिर इसके बाद उसकी एक हमारे यहाँ बनता एप्लीकेशन विभाग से, वो बन के बैंक पहुँच जाता है। इसके बाद बैंक में DPR लगता है जो एक CA द्वारा बनाया जाता है, और CA द्वारा अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारा एप्लीकेशन तो फिर इसके बाद वो DPR बनवा के और उस पर लोन सेंक्शन होता है। और सेंक्शन 3 प्रकार से हमारे यहाँ होता है। एक होता है टर्म लोन। टर्म लोन में 2 होता है, एक शेड के निर्माण के लिए, स्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है, एक मशीन के लिए दिया जाता है, और एक जो CC यानी चलाने के लिए दिया जाता है। कच्चा माल लेना या कुछ भी चीज़ ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए दिया जाता है। ये 3 प्रकार के हमारे यहाँ एक ही लोन में शामिल होते हैं। और जो हमारे यहाँ सब्सिडी होती है 35% की, वो हमारे यहाँ केवल टर्म लोन पे ही होती है। जैसा कि समाज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, बैंकों से लोन लेना बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करने के बाद लोगों को बैंकों से लोन मिलता है। आपके पास लोग आएँ, अपनी प्रोसेसिंग यूनिट दिखाएं और उसके बाद पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम बताएं, और आप वेरीफाई करके दे रहे हो, आपकी फ़ाइल बैंक तक पहुंच रही है, उसके बाद उस व्यक्ति का लोन होगा, इसकी क्या गारंटी है? उसकी गारंटी ये है, अगर वो डिफ़ॉल्ट नहीं है और उसके यानी कोई सिक्योरिटी, अगर ज़्यादा लोन ले रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट है तो सिक्योरिटी चाहिए रहती है। अगर वो सिक्योरिटी दे रहा है तो उसमें यानी मेन चीज़ होता है सिविल ना ख़राब हो और वो करने वाला व्यक्ति हो, तो बैंक वो मना कर ही नहीं सकती है। और बैंक से मैं लगातार साझा करता रहता हूँ। और ये जो हमारा पद है, ये जो बारोबर है, यानी एक प्रकार का उद्यम लगाने वाला और बैंक के बीच में जो साझा किया जाता है, सरकार के बीच में जो कड़ी बनी है, उसी को चलाने के लिए ये हमारे पद को संचालित करता है। जैसे जो हमारा लोन होता है, फिर इसके बाद उस पे जो हमारी सब्सिडी दी जाती है, फिर इसके बाद वो क्या करता है, अपना लगा लेता है। लगाने के बाद अगर वो कहता है कि उसके पास सिक्योरिटी की जो मैं बात किया हूँ, सिक्योरिटी में तो पैसा नहीं चाहिए रहता, वो अपना ज़मीन भी दिखा सकता है। अगर उसके पास पैसा, कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे ही हम अपनी सिक्योरिटी रख दें, उसमें आपको ज़मीन दिखाई जा सकती है। या अगर 10 लाख के नीचे है या 10 लाख तक है तो उसमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, तो छोटा उद्यम अपना लगा सकता है। अभी हमारी बात हो रही थी अमित वर्मा जी से। ग्रामीण परिवेश में एक बहुत बड़ी पहल है इनकी, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जो फूड कंस्ट्रक्शन के जितने भी उत्पाद हैं, उनके उत्पादों के लिए ये ऋण मुहैया कराने में एक अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं। फाइल आपकी यहाँ से बन जाएगी, फाइल बन के बैंक तक चली जाएगी। अगर आप बैंक से डिफ़ाल्टर नहीं है तो आपको बैंक से आसानी से ऋण मिल जाएगा। रही बात सिक्योरिटी की उन्होंने की थी, उसको भी मैंने इन्हीं के मुखारबिन से क्लियर करवा दिया है कि सिक्योरिटी पैसे की ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ज़मीन है जहां पर आप फर्म डालना चाहते हैं, जहां पर बिजनेस डालना चाहते हैं, वो ज़मीन भी सिक्योरिटी के रूप में रखी जा सकती है और आपको कम समय में ऋण मुहैया होगा। अच्छा, ब्याज दर क्या होगी उसकी? हमारे यहाँ ब्याज दर होती है 9%, जो प्री प्रोसेसिंग पे है, और 9% बैंक देती है। फिर उस पर हमारे यहाँ एक AIF होता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो उसके माध्यम से जब मैं AIF पे, जो भारत सरकार की स्कीम है, जो मैं अपनी फाइल बना के एक अलग से वो बनाते हैं, या बैंक वाले बना के डालते हैं या हमारे माध्यम से बन के जाती है, तो वो AIF पे अपलोड होता है। फिर वहाँ से जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसमें 3%
9% जो होता है वो भारत सरकार छूट देती है, 3% हमारे यहाँ राज्य सरकार देती है। तो अगर 9% भी आज बैंक वाले रख ले हैं प्री प्रोसेसिंग यूनिटों में, खाली उसमें दूध उत्पाद और मांस उत्पाद को छोड़ के, अगर अदर जो फूड प्रोसेसिंग के उत्पाद हैं जो प्री प्रोसेसिंग के लिए, उसमें यानी 6% की और भी सब्सिडी मुहैया मैं कराता हूँ, तो वो 3% वार्षिक पड़ जाता है उसको। आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ी अमृत रूपी ये योजना साबित होगी। अगर कोई व्यक्ति काम करने वाला है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति ऐसी योजनाओं का लाभ लेके अपने परिवार को समृद्धि बना सकता है और समाज में यश कीर्ति भी कमा सकता है और समाज के लोगों को रोजगार भी दे सकता है। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।